हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ईमानदार और मेहनती था। वैसे तो भोला के पास अपना कोई खेत नहीं था। वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से भोला को कुछ काम नहीं मिल रहा था। वो भोला काम की तलाश में इधर उधर भटके जा रहा था। फिर भी उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। आज कुछ काम कमा कर लाए हो कि रोज की तरह आज भी खाली हाथ चले आए। आज तो घर में खाने को राशन भी नहीं है। थोड़ा सा दाल चावल था, उसकी मैंने खिचड़ी बना ली। पिछले कई दिनों से गांव में करवाने को कोई काम नहीं है। सब कह रहे हैं कि जब फसल की कटाई चालू हो जाएगी तभी काम मिलेगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अगर अगले कुछ दिन तक काम नहीं मिलेगा तो तुम सबका खाने का इंतजाम कहाँ से करूँगा। कोई बात नहीं जी, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो अब खाना खा लो। वह लोग भोजन कर ही रहे थे कि तभी उनके द्वार पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। कोई है क्या इस घर में? 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे बाबा, अगर थोड़ी देर समय पहले आते तो अपने हिस्से का खाना दे देता। अब तो मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है। अब मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। रुको बाबा, अभी मेरे हिस्से का भोजन रखा हुआ है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि कोई भी साधु संत मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौटे। फिर वह साधु बाबा को भोजन देती है और साधु आराम से खाते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है और मैं बहुत तेजी से भूखा था और तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया। तुम लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो बेटा, तुम मेरी तरफ से एक छोटी सी अंगूठी ले लो। इसे कोई मामूली अंगूठी मत समझना, ये एक जादुई अंगूठी है। इससे जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अंगूठी देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, सुनो जी, आओ इसे देखते हैं कि क्या सच में ये जादुई अंगूठी है। हाँ, तुम इस अंगूठी से स्वादिष्ट भोजन मांगो। मेरा बहुत तेजी से खाने का मन कर रहा है। अच्छा रुको, हे जादुई अंगूठी, हमें स्वादिष्ट भोजन दे दो। पापा देखो, ये इतने स्वादिष्ट भोजन, चलो अब खाते हैं। फिर तीनों माँ बेटे खाना मिलकर खाते हैं। भोजन करके तो मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट भोजन था। हाँ पापा, सच में ये बहुत स्वादिष्ट भोजन था। मैंने इतने स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। पापा अब चलो ना, हमें मेला भी तो चलना है। आपने मुझसे कहा था कि अब की बार तुमको मेला जरूर लेकर चलेंगे और जो चीज़ तुम मांगोगे तुम्हें सब दिलाएंगे। हाँ बेटा, मुझे सब याद है। चलो अब चलते हैं। पापा मुझे ये वाली कार चाहिए। फिर वो लोग मेला में बहुत सामान ले लेते हैं। तभी गांव के सेठ के यहाँ काम करने वाले 2 व्यक्ति ने सोनू को इतने सामान खरीदते हुए देखा। तब कहा और देखा, भाई रामू, कल तक तो इसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे और आज ये मेला में इतने ढेर सामान खरीदा है। अरे हाँ भाई हरिया, तुम तो सही कह रहे हो। ये तो कल सेठ जी के यहाँ काम मांगने आया था, तो एक दिन में इसके हाथ क्या लग गया जो ये इतना रईस हो गया। चलो भाई, हमें ये बात सेठ जी को बतानी चाहिए। अरे सेठ जी, वह सोनू जो कल आपके यहाँ काम मांगने आया था वो आज मेला में तरह तरह के सामान खरीद रहा था। हाँ सेठ जी, ये सही कह रहा है। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। बहुत ढेर सारा सामान लिया था। पता नहीं उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतना सामान खरीद रहा है। अरे कोई बात नहीं, कैसे उधार लिया होगा और अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा होगा, तो उसे करने दो। सुनो जी, हम लोग रोज रोज इस अंगूठी से पैसे नहीं मांग सकते, नहीं तो किसी दिन कोई आदमी ने हमें
इस अंगूठी से पैसे मांगते हुए देख लिया तो आफत आ जाएगी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? मेरे मन में एक विचार है, क्यों ना हम इससे ढेर सारे पैसे मांगकर एक साड़ी की दुकान खोल ले। यहाँ तो आसपास की भी कोई साड़ी की दुकान भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। सच में ये तो कोई भी साड़ी की दुकान नहीं है। सारे लोग बाजार लेने जाते हैं, वो हमसे ही ले लिया करेंगे। अगले दिन भोला ने एक नई साड़ी की दुकान खोल ली। ये बात पूरे गांव में फैल गई। भोला ने एक नई दुकान खोली है। अरे भाई, तुमने देखा, भोला ने एक नई दुकान खोली है। हाँ भाई, वो तो ऐसे बहुत गरीब बना रहता था। जब कभी उसके पास जाओ तो वो अपनी गरीबी के किस्से सुनाने लगता था। तो फिर अब इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इसने एक नया दुकान खोल ली। अब आपस में बातें करके क्या फायदा, जब भोला आएगा तो उसी से पूछ लेना। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ भोला आ जाता है। और भोला भाई, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, अब तुम हम छोटे आदमी से कहाँ बात करोगे? नहीं भाई, लोग ऐसे कोई बात नहीं है। मैं बड़ा नहीं बन गया तो क्या हुआ? तुम लोग मेरे दोस्त हो। तुम्हें जब पैसे की या फिर मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना, ठीक है भाई? अच्छा, एक बात बताओ, तुम अचानक इतने रईस कैसे हो गए? क्या हमें तुम अपने राज की बात बता सकते हो? अच्छा तो सुनो, तुम लोग मेरे दोस्त हो इसीलिए बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर एक साधु बाबा आए थे, तो हमने उनको भोजन कराया तो वो साधु बाबा खुश होकर हमें एक जादुई अंगूठी दे दी, जिसके वजह से आज हम इतने रईस हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी दुकान भी खोलनी है। फिर भोला वहाँ से चला जाता है। आइए बहन जी, हमारे यहाँ आपको अच्छे कपड़े सस्ते दामों में मिल जाएंगे। अब बताइए आपको कौन से कपड़े चाहिए? भैया मुझे साड़ी दिखा दीजिए और अच्छे में दिखाना। अगर कपड़ा पसंद आ गया तो हम आपके ही दुकान से कपड़े ले लिया करेंगे। भोला की दुकान वहाँ अकेले होने की वजह से अच्छी चलने लगी थी। एक दिन भोला की दुकान के सामने से सेठ के दोनों नौकर वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने भोला की दुकान देखी तो वो चौंक गए। सेठ जी, वो जो अपने गांव का भोला है ना, उसने कपड़े की एक नई दुकान खोली है और अब वो आपसे भी ज्यादा रईस हो गया है। लेकिन ये कैसे संभव है? कल जो मेरे यहाँ मांग कर खाता था, आज वो मुझसे भी ज्यादा रईस हो गया। सेठ जी, मुझे लगता है इसके पास कोई जादू चीज है जिसकी वजह से ये इतना रईस हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, अब तुम दोनों इस पर नजर रखो, ये कहाँ जाता है और क्या करता है। ठीक है मालिक, हम इसका पता लगा कर ही मानेंगे। जब शाम को भोला घर लौटता है तो वो दोनों भोला का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों जाकर भोला के घर के पीछे खड़े हो जाते हैं। ए जी सुनिए, इस अंगूठी ने हमारी बहुत मदद की है। हमें लगता है अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को दे देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो हमारी दुकान भी अच्छी चल रही है। चलो, अब हम इस अंगूठी को किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे देंगे जो हमारी तरह ईमानदार हो। तभी ये सब बातें वो दोनों नौकर सुन लेते हैं और जाकर अपने मालिक को बता देते हैं। मालिक को भोला के पास एक जादुई अंगूठी है जिसकी वजह से वो आज इतना अमीर हो गया है। उस अंगूठी से जो चीज़ मांगी जाती है वो देती है। हाँ मालिक, ये सही कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी और वह दोनों उसके ही बारे में बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अंगूठी मेरे पास होनी चाहिए थी। मुझसे ज्यादा अमीर इस गांव में कोई नहीं हो सकता। अब मैं उस अंगूठी को चुरा लाऊंगा। जब वो सो जाते हैं तो फिर वो सेठ अंगूठी चुराने चला जाता है। तभी वो अंगूठी वहां से सेठ चुपके से अंगूठी चुराता है और दबे पांव वहां से निकल जाता है।
फिर सेठ अंगूठी चुरा लाता है। ये अंगूठी मुझे ढेर सारा सोना दे दे, और उससे कुछ मांगता तो उसमें से आग निकलती है और उसका हाथ जल जाता है। उतने में वो अंगूठी बोल पड़ती है, ए सेठ, तू बहुत लालची है और तेरे लालच के वजह से मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी सारी संपत्ति गायब हो जाए और ये तेरा घर भी, और तू रोड पर आ जाए। तभी सेठ जी सचमुच रोड पे आ गए थे। जब सेठ इधर उधर देखता है तो वो रोने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर आज मैंने लालच ना किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देख